सूबे में भाजपा की सरकार बनते ही सूबे के मुखिया ने भूमाफियाओं के खिलाफ एंटी टास्क फोर्स का गठन किया। इस स्क्वाड का काम सरकारी और अवैध रूप से काबिज जमीन को कब्जा मुक्त कराना था, लेकिन कहीं न कहीं ये स्क्वाड उन्नाव जिले में फेल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ भूमाफियाओं ने न केवल ग्राम समाज, नगर पंचायत, मंदिर की जमीन ही नहीं कब्जा किया, बल्कि थाने की भी बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर लिया है। वर्तमान में जितने भी इस प्रकार के मामले हमारे संज्ञान में आ रहे हैं कि सरकारी भूमियों पे यदि किसी के द्वारा भी कोई कब्जा किया गया है तो उसकी तत्काल जांच करवाई जाती है, और यदि अस्थायी अतिक्रमण है तो उसे हटवाया जाता है, स्थायी अतिक्रमण है तो उसे विधिक रूप से जो भी नियमावली है उसके अनुसार उसके खिलाफ नोटिस देके कार्रवाई की जाती है बेदखली की, और कब्जे को हटवाने की ये निरंतर प्रक्रिया करी जा रही है। खासकर जैसे ही भू माफिया टास्क फोर्स का गठन हुआ है तो उसके अंतर्गत डेली हम लोग रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और डेली भू माफियाओं को चिन्हित करके उनके अतिक्रमण को हटवाने की कार्रवाई भी कर रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ नगर में, नगर पंचायत और में बहुत सारे भू माफिया भी हैं, और जमीन जिसके पास 1 बीघा है तो 4 बीघे पे काबिज है, चरागाह पे लोगों से काबिज है, और हमने इसकी शिकायत कई बार डीएम को भी 10 साल से भी कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं होती कभी किसी। अभी एक बार जमीन बची भी तो 2 दिन अधिकारी लोग आए, फिर उसके बाद कोई आया भी नहीं। 3-4 बीघे जमीन प्लाट निकला। ऐसे बहुत सारी जमीनें जो है अवैध रूप से काबिज की गई। हाँ, थाने की भी कोई जमीन काबिज है। करीब 4-6 बीघे जमीन बाहर है, इसी दूर तक थाने के जो लोगों को पता ही नहीं है, थाने के लोगों को भी नहीं पता है। पूर्व चेयरमैन ने पट्टे का मामला उठाया। हाँ, पूर्व चेयरमैन राकेश कुमार जी 10 वर्ष पहले चेयरमैन रहे। उन्होंने अपने घर में 40 बीघे जमीन अपने भाई के डबल नामों से, एक कल्लू ईश्वरी है सनाफ और अवधेश सनाफ ईश्वरी, एक ही व्यक्ति है जिसके नाम से पट्टे, अपनी माँ के नाम से पट्टे, अपनी बीबी के नाम से पट्टे, पूरे अपने परिवार में पट्टे। कुछ शिकायत है उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, और सहयोग भी नहीं मिल पा रहा हमको। प्रयास भी किया है हमने, और सरकार अच्छा कर रही है, लेकिन कार्य नहीं पूर्ण हो पा रहा। में बहुत बड़े भूमाफिया यहाँ पैदा हो चुके हैं रामवृक्ष तरीके से, और इन्होंने टाउन एरिया की जमीन तो छोड़ दीजिए, थाने की जमीन को भी नहीं बख्शा इन्होंने। ये गाटा संख्या है 1014-1015 नंबर, जो थाना मिलकर सरकार अभिलेखों में दर्ज है, उसके ऊपर भी भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है, जबकि थाने वालों को मालूम है कि हमारी जमीन पर कब्जा है, लेकिन वो अपने कब्जे को आज तक छोड़ा नहीं पाए। और भी बद से बदतर हालत तो ये है कि यहाँ पे जितने भी चारागाह हैं, जितने भी कीमती बेस, सारे कब्जे अधिकांश किए गए हैं, और जो भी आज सारे गाटा संख्या पे मौजूद हैं। कई बार डीएम स्तर तक हम लोगों ने, नगर पंचायत अध्यक्ष ने, पूर्व अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल में अपने परिजनों को, अपने भाई और भतीजों को, अपनी माँ को, अपनी बहन को व अपने नाते रिश्तेदारों को करीब 120 बीघे कब्जे किए, जिसमें एसडीएम ने उस कब्जों को निरस्त कर दिया था, और कब्जे निरस्त होने के बाद में अब मामला कोर्ट में विचाराधीन है। हाँ, कई बार डीएम से हम लोगों ने भी शिकायत की, कार्रवाई इसलिए नहीं होती चूंकि भू माफिया सपा सरकार में उनके संरक्षण में थे, जो भी कार्रवाई होती थी वहीं पे रोक दी जाती। ऐसे ही भूमाफिया प्रशासन को चैलेंज देने का काम कर रहे हैं, और प्रशासन इनके आगे नतमस्तक है। तभी तो मुख्यमंत्री योगी के अहम प्रोजेक्ट एंटी भूमाफिया स्क्वाड का गठन होने के बावजूद भी इन भूमाफियाओं का कारनामा बदस्तूर जारी है, और लगभग 260 बीघे जमीन पर ये भूमाफिया कब्जा जमाए बैठे हैं। उन्नाव से उपेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट।